हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं, जहां से हमारे लगे हुए जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं जैसे एनटीपीसी और ग्रुप टी के, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस इन एग्ज़ामों में पूछे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें क्या करेंगी, शून्य आयतन घेरेंगी। पहला है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर चौथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व में परमाणु भार के कारण होता है, मतलब किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है किसके कारण होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, क्या है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम या फिर अल्फा कण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाएगा, किलोग्राम में, ग्राम में, एएमयू में या फिर कैरेट में। तो कैरेट में क्या सोना मापते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में ये वस्तु की मापक होती है। तो किस में कौन सा हमारा सही होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एएमयू। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। भारी जल एक प्रकार का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। एक भारी जल क्या है, जिसको हम D2O के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, D2O। क्या है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मंदक है। इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं। समस्थानिक, समदाविक या समाअवी या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समस्थानिक। अगला है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की जो असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, कहाँ से मिलती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की या न्यूट्रॉनों की। तो गामा किरणों की सबसे अधिक किसकी होती है भेदन क्षमता, गामा किरणों की। अगला है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है। अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो सबको पता है कि पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है, जिनकी रक्षा किससे की जाती है, जो हमारे वायुमंडल में होता है ओजोन परत, ओजोन परत से इनकी रक्षा की जाती है, जो जिनको हम O3 बोलते हैं। ठीक, और ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं, डाप्सन से। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय क्रियाओं में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ए है यूरेनियम, रेडियम, भारी जल और ड्यूटेरियम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए, यूरेनियम। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या, फिर स्पेस है की संख्या है, मतलब किसकी संख्या, परमाणु संख्या
तो हमारे ऑप्शन है नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन या नाभिक में प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन। अगला है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अणु। अगला है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मतलब परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डाल्टन। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विबंधक क्या है? जो विबंधक के रूप में प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा इसमें? यूरेनियम, रेडियम, जल और ग्रेफाइट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। अगला है एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? हमारे ऑप्शन हैं 10.023 इंटू 10 की पावर 20, दूसरा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तीसरा है 6.023 इंटू 10 की पावर -23, चौथा है 6.023 इंटू 10 की पावर -20। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगला क्वेश्चन है परमाणु के हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पहला है 1, 2, 3 या फिर 0। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 0, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? मतलब तत्व का सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं? आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या फिर अणु। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा कण का, इन सभी का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इन सभी का। मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं सभी का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्या है? परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला था? न्यूक्लियस। अगला न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, मतलब प्रोटॉन के नाभिक में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा केवल न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन किस में होता है? कपूर, बर्फ, मोम या एथाइल अल्कोहल। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? कपूर। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वो ठोस चीज जिसे हम गर्म करें तो वो द्रव में ना होकर सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, मतलब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया। जैसे कपूर, कपूर को हम जब जलाते हैं तो सीधा वो ठोस होता है, ठोस से सीधा भाप बन के उड़ने लगता है, मतलब गैस में परिवर्तित होता है। इसी तरह नौसादर हो गया, NaCl हो गया जो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सहसंयोजी आबंध, वैद्युत संबंधी आबंध या समन्वित उप सहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वैद्युत संबंधी आबंध। अगला है ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील या नर्म लोहा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नर्म लोहा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखते हैं रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? जो फ्रिज होता है हमारा उसमें किस गैस का व्यवहार होता है? एसिटिलीन, अमोनिया, रेडान या एथिलीन। तो किसका होता है? अमोनिया का। अगला सिरका अम्ल का प्रतिशत कितना अनुपात का होता है? मतलब सिरका में अम्ल का अनुपात कितना होता है? पानी में एसिटिलिक अम्ल का 5% विलियन, पानी में एसिटिक अम्ल का 25% विलियन और पानी में एसिटिक अम्ल का 50% विलियन। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5% विलियन। किस अम्ल का
प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया था? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो हमारा सही क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं। और इसका क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ये जठर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और एक चीज़ याद रखेंगे, सभी अम्लों में हाइड्रोजन जरूर होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। अगला है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है? वही क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या गंधक। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तांबा, जिंक, टिन या एल्युमिनियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का। तो ये रहे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन इसकी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।